कुंभ की जमीन पर भी दावा ठोक दिया गया। हमसे कई हिंदू संगठनों से कहा जाता है कि भाई हर जगह पे आप मंदिर न ढूंढे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वक्फ का इस्तेमाल करके 400 साल पुराने किसी रुक्के को निकाल कर किसी की भी जमीन को खुद का बता देना और उसको लेकर सरकार ऐसा लगे कि उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है इसको संशोधन करने के लिए जिस तरह का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं संशय तो होता है। पहले तो प्रखर जी मैं बताऊं कि वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल लेकर के आई कौन? मोदी जी की सरकार ही आई और इतना बड़ा निर्णय लिया, कैबिनेट में फैसला किया, एक बिल बना, इस बिल को इंट्रोडक्शन किया। जब इंट्रोडक्शन किया तो इनकी सबकी एक डिमांड थी कि इसकी एक कमेटी बने, तो जेपीसी बनी, संविधान के तहत जेपीसी बन सकती है, जेपीसी बनी, जेपीसी की मीटिंगें हो रही है, फील्ड विजिट भी हुई है, हमारे जगदम्बिका पाल साहब इसके चेयरपर्सन हैं, सभी दलों के सदस्य हैं और इस पर कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। किसी तरह से इसमें आप ये समझ रहे हो ना कि भाई धीमी गति से चलना, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये जब वक्फ बोर्ड का बिल इंट्रोडक्शन पे आया तभी हमारी भावनाएं सरकार की, हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी ने प्रकट की थी, वही भावना है। और ये आपने ठीक कहा कि तमिलनाडु में एक गांव था, रातों रात एक बोर्ड लग गया कि पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है जी इस देश में। और वक्फ की संपत्ति पे कलेक्टर को भी अधिकार नहीं, कलेक्टर भी नहीं जा, रेलवे की जमीन पे कलेक्टर जा सकता है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कलेक्टर जा नहीं सकता। कभी कभी ये हमारे विरोध करने वाले कहते हैं कि पार्लियामेंट को ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं है, तो इससे पहले संशोधन कैसे हुए? पार्लियामेंट में ही हुए, वक्फ में। इसलिए आप कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे।